अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। इधर मैं आई थी, मेरे घर के पास एक मॉल था तो मैंने कहा यही विज़िट कर लेती हूँ और जो भी चीज़ें मुझे लेनी है, जो भी मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है तो मैं यहीं से कर लूँगी। मुझे अपनी बेटी आयरा के लिए कुछ चीज़ें बाय करनी थी, शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा कि घर के पास ही है तो चलो चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। सभी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम लोग घर से कहीं बाहर नहीं गए क्योंकि वायरल फीवर इतना ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हम लोग घर में ही थे और बेटी की भी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो बस थोड़ा बेटर फील हुआ हम सबको। और बेटी की भी तबीयत अब जो है ना वो ठीक है, तो बस वो ज़िद कर रही थी थोड़ा बाहर जाने की, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए थे वो बाहर नहीं गई थी। और यहाँ की लाइफ क्या होती है, एक अपार्टमेंट वाली होती है, मतलब बंद बंद होती है। यहाँ पर कौन है, कोई नहीं है। सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ होते हैं या बेटी होती है, बस इसके अलावा कोई नहीं होता है। बाकी जो भी फ्रेंड्स होते हैं और उनकी फैमिलीज़ होते हैं तो बस उनसे वीकेंड्स पे मिलना जुलना होता है। वीकेंड्स के अलावा तो बहुत कम मिलना जुलना होता है, क्योंकि यहाँ की इतनी बिजी लाइफ है। सभी का बस एक शेड्यूल होता है और हमारा भी एक शेड्यूल है, तो बस बहुत ज़्यादा यहाँ की सबकी बिजी लाइफ है। घर के पास ही ये मॉल था तो बस हमने कहा यही विज़िट कर लेते हैं। और बेटी के लिए बस छोटी छोटी मुझे चीज़ें लेनी थी, तो इधर मैं आ गई थी क्रॉकरी की तरफ और यहाँ पर बहुत अच्छी क्रॉकरी रखी हुई थी। मुझे दूर से ऐसा नज़र आया कलरफुल, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं और यहाँ का विज़िट करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या न्यूली क्रॉकरी आई है। और यहाँ पर बहुत अच्छी क्रॉकरी आई थी। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियोस बना लेती हूँ। और यहाँ पर मुझे एक से दो चीज़ें पसंद भी आई थी, तो मैंने वो यहाँ से शॉपिंग भी करी। होता क्या है, आई थिंक जो मैं सोचती हूँ और जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी है अपनी लाइफ में, कि जब भी हम शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं ना, तो सबसे पहला जो हमारा माइंड होता है ना, तो वो किचन से रिलेटेड क्रॉकरी की तरफ जाता है कि क्या क्रॉकरी आई है, चलो देखते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो जब भी मैं सऊदी अरेबिया में होती हूँ या इंडिया में होती हूँ ना, तो मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ। इंडिया में भी जब मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ ना, तो किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, क्रॉकरी होती है ना, तो उनकी तरफ सबसे पहले ध्यान जाता है। फिर उधर मेरा विज़िट ज़रूर मैं करती हूँ, उधर मैं ज़रूर जाती हूँ। और जो भी चीज़ें मुझे पसंद आती हैं तो मैं उसकी शॉपिंग ज़रूर करती हूँ। मतलब चाहे मैं कपड़े लेने जाऊँ या मैं किसी भी काम से अगर जाती हूँ, और अगर मुझे किचन के कुछ भी आइटम्स दिख गए ना और जो भी चीज़ें मुझे पसंद आती हैं तो मैं ज़रूर उसको लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है किचन से रिलेटेड हर एक चीज़ का, क्रॉकरी का। क्योंकि किचन की जो शॉपिंग होती है ना, उसका कोई मौसम नहीं होता है जो मैं सोचती हूँ। बाकी तो हर एक चीज़ का मौसम होता है ना, वो हम लोग क्या कहावत है, हम लोग सुनते हैं कि बारिश का मौसम है और इस फ्रूट्स का मौसम है, इस मौसम में ये फ्रूट्स आएंगे। बाकी हमारे यहाँ मतलब शादियों की भी सहालक होती है। शादियों की सहालक चल रही है तो बहुत ज़्यादा बाज़ार में, मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता है। और जो कपड़ों की दुकानें होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा रश होता है। इस तरह से हर एक बात का मौसम होता है, हर एक चीज़ का मौसम होता है ज़िंदगी में। बट जब शॉपिंग की बात आती है और स्पेशली किचन से रिलेटेड शॉपिंग की बात आती है ना, तो उसका कोई मौसम नहीं होता है। और हम जो हाउस वाइफ्स होते हैं ना, तो उनका मोस्टली किचन में ही ज़्यादातर टाइम जाता है। इसी तरह से मेरा भी ज़्यादातर किचन में ही टाइम जाता है, स्पेंड होता है। तो बस इसी तरह से मुझे भी अपने किचन से और किचन की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। पहले मैं इतना काम नहीं करती थी, बट शादी के बाद बहुत ज़्यादा मतलब काम करने लगी हूँ। और खाना भी पहले मैं नहीं बना पाती थी, बट अब प्रॉपरली बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। क्योंकि होता है ना कि शादी के बाद जब एक लड़की अपने घर होती है तो उसको किसी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। और जो हमारे माँ बाप होते हैं तो वो भी किसी तरह का हमारे पर बर्डन नहीं आने देते हैं कि चलो ठीक है, कराए कराए, नहीं करा कोई बात नहीं। बट शादी के बाद जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो उसको हमें मतलब करना ही करना है और बहुत अच्छे से उसको हमें पूरा करना है। स्पेशली जो गल्फ़ कंट्री की लाइफ होती है ना, तो यहाँ पर तो हमारे साथ कोई नहीं होता है, सिर्फ हस्बैंड के अलावा हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और मेरी हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं करते। अगर मैं किसी भी काम के लिए उनको बोलती हूँ तो वो कभी किसी बात के लिए इनकार नहीं करते हैं। बट मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि अब वो ऑलरेडी मतलब इतना टायर्ड हो जाते हैं ऑफिस के काम से, बाकी सारे कामों से। तो मैं उनको किसी भी काम के लिए नहीं कहती हूँ। बहुत जब अगर कभी मजबूरी होती है या मेरी अगर तबीयत ख़राब है तो बस मैं छोटे मोटे काम के लिए कह देती हूँ। बाकी मेडिसिन खा के मैं अपने आप को बहुत जल्दी से ठीक कर लेती हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला बहुत जल्दी शिफा अता फरमा देते हैं। अभी भी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी
तो 2 से 3 दिन में मेरी तबीयत बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई थी और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरा वीक मेरा ऐसे ही चला जाएगा, मैं शायद उठ भी नहीं पाऊँगी बेड से, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी छोटी है, उसको कौन देखेगा, कैसे क्या होगा, मैनेज कैसे होगा। बट अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई, अच्छी हो गई। और ये मेरी बेटी प्यारी सी इस तरह से ये क्रॉकरी को चेक कर रही है और मेरी पूरी नकल करती है, जैसे मैं करती हूँ ना उसी तरह से मेरी पूरी नकल करती है। और मैं जो भी क्रॉकरी हाथ में उठाकर वीडियो बनाती हूँ ना, तो वो भी इस तरह से वो हाथ में उठाने की कोशिश करती है। तो बस ये आगे आगे भाग रही थी और मैं इनके पीछे पीछे थी यहाँ पर भी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्रॉकरी से रिलेटेड वीडियो हो तो मैं क्रॉकरी के बारे में बताऊं, मैं इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, वैसे तो मैं मोस्टली क्रॉकरी के रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ तो उसमें मैं बहुत सी क्रॉकरी की बातें करती हूँ। तो मैंने कहा कि क्रॉकरी तो आप सबको वीडियो में दिख ही रही है, तो मैंने कहा कि कुछ अपने दिल की बातें आप सबके साथ कर लेती हूँ, शेयर कर देती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने जो भी क्रॉकरी आप सबके साथ शेयर करी, तो बस मैंने सोचा कि ये वीडियो में तो आप सबको दिख ही रही है, तो मैं कुछ दिल की बातें कर लेती हूँ। गल्फ़ कंट्री में रहने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारे नुकसान भी है। मुझे रिसेंटली मुझे अभी रियलाइज़ हुआ ये, जब हम सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई ना, हम तीनों की, बेटी की भी, मेरी, हस्बैंड की, तो मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि मतलब इंडिया में क्या होता है कि आपकी अगर तबीयत ख़राब है तो टेक केयर करने के लिए घर में आपके सभी लोग होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, सभी लोग होते हैं। बट यहाँ पर कोई नहीं होता है। अगर एक साथ अगर सब बीमार पड़ गए हैं ना, तो टेक केयर करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और ना चाहते हुए भी आपको सभी कुछ यहाँ पर अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो बस बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे रियलाइज़ हुआ इस बात का। और वैसे तो अपने घर वालों की हमेशा याद ही आती है, क्योंकि जो एक परदेश की लाइफ होती है ना, तो वो बहुत मतलब आप ये कह सकते हैं कि अच्छी भी होती है, उसके साथ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी होती है, क्योंकि सबकी बहुत ज़्यादा याद आती है यहाँ पर। आपकी कंट्री में कोई भी इवेंट्स होते हैं, कोई भी फंक्शन होते हैं, फैमिली फंक्शन होते हैं, आपके घर में होते हैं या सिस्टर क्या होते हैं, तो वो आप सभी कुछ मिस कर देते हो आप, क्योंकि आप जा नहीं पाते हो ना, इतना दूर है। कोई बस और ट्रेन का तो सफ़र है नहीं ना कि आप रैंडमली पहुंच जाओगे। जैसे अपने इंडिया में होता है कि हमने टिकट बुक कराए और रिजर्वेशन कराया और बस हम वहाँ पर पहुँच गए, एक सिटी से दूसरे सिटी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, बहुत मजबूरी होती हैं और हम सारे ओकेजन और सारे इवेंट्स गेट टुगेदर सभी कुछ जो है ना वो मिस कर देते हैं। इसी तरह से जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था, तो उसके कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले मेरा आने का टिकट था और बस वो किसी रीज़न से कैंसिल हो गया था। उसकी पूरी स्टोरी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग्स में। और बहुत अच्छा हुआ था कि वो टिकट कैंसिल हो गया था, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ रह ली थी। मैंने बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड कर लिया था, क्योंकि हम सबको नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चली जाएंगी, हम सबका साथ छोड़ देंगी। तो बस वो भी जो स्टोरी है ना मेरी लाइफ की, तो आप सबके साथ वो एक ना एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। हमारी लाइफ में क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता है, तो वो हमें रिसेंटली समझ नहीं आ रहा होता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है ना, तो वाकई मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया अचानक से, तो वो हमें उस टाइम पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। बट वही सारी चीज़ें जो है ना वो हमें बाद में समझ में आ रही होती है। और अल्लाह ताला जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में मतलब बहुत सोच समझ के हर एक बात करते हैं, हर एक फ़ैसला करते हैं। और वो फ़ैसले जो है ना वो हमें आई थिंक देर से समझ में आते हैं। बट जो भी फ़ैसले होते हैं ना अल्लाह ताला के, वो बहुत बेहतर होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं हमारी ज़िंदगी में। इसी तरह से जब मेरा सऊदी अरबिया आने के लिए जो टिकट्स मेरे कैंसिल हुए थे 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मेरे टिकट कैंसिल हुए थे, तो उस टाइम पर बस कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि लाइफ यहीं ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसके बाद से लॉकडाउन लग गया था। तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में समझ में आया कि चलो अल्लाह ताला ने अगर ये फ़ैसला किया है मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बेहतर किया है और बहुत सोच समझ किया है। वो सारी चीज़ें जो है ना वो सारी बातें मुझे बहुत बाद में समझ में आई, जब मेरी अम्मी चली गई थी इस दुनिया से। बस फैंटेसी वर्ल्ड नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है इस दुनिया में। बस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, मेरे आने वाले जो व्लॉग्स हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।